दुखी हुए बेचारे, बोल भी नहीं पा रहे थे कि राजा से क्या। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, प्रणाम, जय श्री माता जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मेरे ब्लॉग का वेट कर रहे होंगे। तो आज का ये ब्लॉग बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। तो आप सब लोग पूरा वॉच ज़रूर करिए। और ये व्रत हमारे पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है, मतलब सुहागने औरत ही रखती हैं 16 श्रृंगार करके। तो हमारी सारी सखियों ने 16 श्रृंगार किया है और श्री गणेश जी के मंदिर में जाके हमने ये पूजा की है। और ये जो नीति बैठी हैं, गजरा लगाई हुई हैं, इन्होंने सुहागले पूजा करवाई थी। तो सभी को बुलाया था, तो यहाँ पे सुहागले पूजा हो रही हैं। तो आप सब लोग भी ज़रूर देखिए। और जैसा कि आप सबको पता है कि मैं एक सहज योगी होने के साथ साथ एक बहू, बेटी, समाज में रहती हूँ, परिवार में रहती हूँ। तो सारे रिचुअल्स हमें निभाने पड़ते हैं। तो श्री माता जी सब कुछ पता है, भाव सच्चे होने चाहिए, मन सच्चा होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए मेरे सभी सहज योगी भाई बहन भी देख रहे होंगे। तो ये मतलब हमारे यहाँ होता है, सुहागले पूजा करवाया जाता है। तो सुहाग के लिए की जाती है ये पूजा। तो हम सभी सुहागने जो भी हैं तो गए थे और यहाँ पे हमने गणेश जी के मंदिर में पूजा की थी। और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, मन खुश हो गया एकदम। अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं ऐसे जगह पर। अगर आप चाहते हैं ना, ऐसे सभी लोग तैयार हैं, खुश हैं, गाने वगैरह गा रहे हैं, भजन गीत भगवान के, तो बहुत ही अच्छा लगता है। एक अलग ही उत्साह होता है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो सुहागली पूजा में मैं अभी से शायद चौथी बार गई हूँ, लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मन खुश हो गया मेरा, बहुत ही अच्छा, बहुत खुशी हुई मुझे। तो श्री गणेश जी ने हमें अपने मंदिर में बुलाया नीति के द्वारा, तो बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे देखिए सभी सुहागनें पहले रंग लगाई, पूजा की तैयारियाँ हो चुकी थी जब हम लोग पहुँचे हैं। नीति ने सारी तैयारी करवा ली थी। अब यहाँ पे सब गाना वगैरह गा रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आप लोग भी ब्लॉग को एंजॉय कीजिए ओरिजिनल वॉइस के साथ। आगे रखना हमें मैया, मेरा ये ख्याल रखना, मेरा आगे रखना। यहाँ से चली, ऐसे चलती चक्की, ऐसे रखना। लाल पैरों में सजाया है, लाल लाल मोहर मैंने पैरों में सजाया है। इस मोहर का ख्याल रखना, मेरे इस मोहर का रखना, मेरे मैया मेरा ये ख्याल रखना। अमर मेरा सुहाग रखना, अमर ये मेरा सुहाग रखना। जोड़ी वाला बोलिए ना, अब क्या बोलूं, मैं तो बनता नहीं है, मैं तो पीछे से वाला लाल लाल जोड़ा मैंने, गोरा गोरा जोड़ा मैंने। आना मगन माता हमरे महल होके आना, मेरे बाटावे हरे जाना, सुहागन माता सिंदूर भराए घरे जाना, सुहागन माता हमरे महल होके आना, सुहागन माता हमरे महल होके आना। हमरे बटा में बिंदी
माता माथे सजाए घर जाना, सुहागन माता हमरे महल होके आना, हमरे पटा में चूड़ी रखी है, हमरे पटा में चूड़ी रखी है, माता ताकि उनको ये पता चले कि हमारे राज्य के बारे में लोगों की सोच क्या होती है। तो जब वो उनकी बेटी विदा हुई, सब बाराती उराती सब बहुत खुश थे, सब जाने लगे। पहले के ज़माने में रेल तो होता नहीं था, तो सब ऐसे ही जाते थे, घोड़े हाथी इन्हीं सब से जाते थे। जाने लगे, जाते जाते बारात कई दिन में वापस पहुंचना थी, तो उन्होंने सोचा कि बीच में पड़ाव डाल लिया जाए। अच्छी जगह देख के उन्होंने बढ़िया पड़ाव डाल लिया, और पड़ाव डाल लिया तो सारे लोग तो व्यवस्थित हो गए। उन्होंने राजा ने खाना पीना सब कुछ भेजा था, सब खाए पिए, सब मौज करे। कुछ लोग बड़ी प्रशंसा कर रहे थे, और सब लोग होते कितना भी अच्छा करो, कुछ लोग होते हैं जो कमी तो निकालते ही हैं। जब सब लोग बैठ गए तो जो राजा ने हाथी घोड़े दिए थे साथ में, तो उनको खूंटा नहीं दिए थे। कभी कभी ऐसा हो जाता है, कितना भी करो कभी कोई छोटी छोटी चीज़ें आदमी भूल ही जाता है। तो फिर ये हुआ कि कहाँ बांधे, कुछ दुखी हुए बेचारे, बोल भी नहीं पा रहे थे कि राजा से क्या बोलें, कोई क्या सोचेगा। फिर उन्होंने बताया, बोलते फिर उन्होंने फिर सारी बात बताई कि ऐसा ऐसा बोल रहे थे वहाँ के दो चार बुजुर्ग। राजा बहुत दुखी हुए बेचारे, बोले हमने तो अपनी सामर्थ्य से सब कुछ किया, लेकिन नहीं हो पाया, प्रभु की यही इच्छा। तो फिर राजा थे, सह नहीं पाते थे पहले के ठाकुर लोग, तो उन्होंने कहा ऐसा करो, अब हमारे राज्य में ना कोई बेटी ही नहीं होगी। जब बेटी ही नहीं होगी तो कुछ कमी ही नहीं रह जाएगी। बड़े दुखी हुए। उनका एक बेटा भी था, राजकुमार था। जब सारे गांव में बढ़िया उत्सव हो, सब कुछ भी हो, तो सब लोग राखी बंधवाएं, टीका करवाएं, कुछ भी हो। तो फिर राजकुमार बोले कि हमारे राज्य में हमारी कोई बहन नहीं है, राजा ने ऐलान कर दिया कि कोई बेटी नहीं होगी। बहुत दुखी हुए। राजकुमार बोले सब कुछ तो हमें दिया ईश्वर ने, पर हमारी बहन नहीं है। ऐसी वैभव लक्ष्मी किस काम की, जिसके भाई के कोई टीका लगाने वाला ना हो। तो अपनी माँ से सारी दुखी व्यवहार आता, तो सारी बातें बताते थे। जब बताते थे तो रानी को भी लगता था कि बेटी तो ऐसी लक्ष्मी का प्रतीक है, होना भी चाहिए। तो उन्होंने कुछ सोचा, राजा कहीं बाहर गए, रानी उस समय वो थी, गर्भवती थी, तो बेटी हुई। बड़ी खुशी हुई रानी कि चलो हमारे यहाँ बेटी हुई, राजा भी नहीं है तो इसका वो भी हो जाएगा, पालन पोषण भी हो जाएगा, और राजा को पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि राजा पहले युद्ध में जाते थे, बहुत बहुत दिन के लिए चले जाते थे। वो सोची बड़ी हो जाएगी, फिर अपन इसको कहीं छुपा देंगे। उन्होंने कहा ठीक है। तो ऐसे करते रानी की जो राजकुमारी थी बड़ी हो गई। बढ़िया, जब राजा के आने का समय हुआ तो उन्होंने उसको ऊपर महल में शिफ्ट कर दिया, दास दासियाँ सब रख दिए कि बेटी को किसी की परेशानी ना हो, राजा आएंगे तो कुछ भी बोल दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। राजा आए, कुछ दिन तो रहे महल में, लेकिन अचानक एक दिन बेटी छत पे थी, उसकी परछाई दिखी राजा को। तो राजा ने सारी बातें पूछी। जब राजा ने सारी बातें पूछी तो रानी ने माफ़ी मांगते हुए बोला कि राजकुमार का आदेश था कि हमारी एक बहन भी होना चाहिए। जब सब दिया ईश्वर ने, तो भगवान ने दिया, तो हमने कहा रहने देते हैं। राजा बोले जब हमारा फरमान था कि इस राज्य में बेटी नहीं होगी, ऐसी स्थिति बनी है, तो क्यों हुई। फिर उन्होंने बोला चलो एक काम करो, इसको हम देश निकाला देते, ना राज्य में बेटी रहेगी और ना कभी हमें कुछ सुनने मिलेगा। राजकुमार आए, पूछे किसके आदेश से, उन्होंने बताया राजकुमार के आदेश से हुई। तो राजकुमार आए तो राजा ने फरमान टंगवा दिया कि इस राज्य के अंदर नहीं आओगे तुम। तो बड़े दुखी हुए। फिर आए, बोले ठीक है पिताजी, यदि आप हमें देश निकाला देना चाहते हैं तो आप हमारी बहन हमें साथ में दे दीजिए, जिसकी वजह से हमको देश निकाला मिल रहा है। फिर वो क्या करते हैं, राजकुमार अपनी बहन को लेते हैं और जाते हैं। तो माँ क्या करती है, माँ तो माँ होती है, बहुत सारा धन धान्य बेटी को सब कुछ दे करके, बेटे को दे करके बड़ी दुखी होती है और कह देती है बेटा कहीं अच्छी जगह ले जाना, आराम से रहना। और फिर जैसा भी हो तो गुप्तचर अपना भेजती रहती थी। राजकुमार अपनी बहन को लेकर के चले जाते हैं, जंगल पे चले जाते हैं, बहुत दूर चले जाते हैं राज्य से बाहर। अपनी बहन का ध्यान रखते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं। जब राजकुमार बाहर कहीं जाते थे तो बहन अकेली होती थी रात में, तो बोलते थे मैं तुमको चिनैया मुनैया ला देता हूँ, तुम इनको खिलाना, इनके साथ खेलना और अपना टाइम पास करना, मैं समय रहते आ जाया करूँगा। तो वो भी बेचारी खेलती है, जंगलों में रहती है, कोई मिलता है तो उनके साथ अपना दिन भर व्यतीत करती है। रात में फिर चुनैया मुनैया को साथ में लेकर के टाइम पास करती है। एक दिन क्या होता है कि राजकुमार कहीं बाहर जाते हैं, गांव में शादी वादी होती है, तो वो भी चली जाती है देखने सुनने, भोजन देना उनको भूल जाती है चिनैया मुनैया को। तो भूल जाती है तो बेचारी वो कुमला जाती है, अस्त व्यस्त हो जाती है, बड़ी दुखी होती है कि इनके सहारे मेरा जीवन चल रहा था और इनको क्या हो गया, भैया आएगा तो मुझे चिल्लाएगा कि तुमने ध्यान नहीं रखा, मंगवा तो ली थी। बहुत दुखी होती है, बाहर घूमती रहती है। तो ऐसे ऐसे कुछ लोग निकलते हैं तो उनको बोलती है कि हमारी चुनैया मुनैया ऐसी हो गई, कैसे ठीक होगी। देख लो, बोलते एक काम करो, सुहागन माता का प्रसाद बद दो, सुहागले बद दो, तो तुम्हारी चिनैया मुनैया ठीक हो जाएंगी। बोल तो देती है, अब जंगल में उसको कहाँ चना मुना मिले, कहाँ गुड़ मिले, कहाँ सामग्री मिले, बड़ी दुखी होती है।
तो एक लोग निकलते हैं अर्थी वाले, उनसे बोलती भैया हमारे चुनैया बुंजवा दो, हमें सुहागली करनी है, हमारी चुनैया मुनैया ठीक हो गई हैं। तो बोलते हैं लोग हम तो ऐसी स्थिति में जा रहे हैं, कहाँ से बुंजवाएं। कुछ लोग बोलते हैं कि चलो लाओ, जब इसको नहीं लग रहा है तो कन्या है चलो अपन कर देते हैं, चने आ जाते हैं, फिर ऐसे गुड़ आ जाता है, ऐसे करके उसका सारा सामान आ जाता है, गाँव वाले व्यवस्था कर देते हैं। सुहागले करती है, उनकी चुनैया मुनैया अच्छे से ठीक हो जाती हैं। वहाँ राजा रानी बेटे बेटी को बाहर निकाल देते, बड़े दुखी रहते हैं, सब परेशान रहते हैं। तो फिर वो कहती है कि फिर उसको खबर मिलती है कि हमारे माता पिता सब परेशान हैं। वो लोग जाते हैं राज्य में, वापस जाते हैं, बोलते हैं हम राज्य में नहीं आएंगे, लेकिन आप भी सुहागले बदलो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो वो भी सुहागले बदते हैं, उनके माँ बाप राजा रानी, उनका भी अच्छा हो जाता है। फिर राजकुमार की शादी भी कर देते हैं, बेटी को भी वापस बुला लेते हैं। जय सुहागन माता, जैसे सबकी सुनी ऐसे हमारा भी सुनना। जय सुहागन माता। वो बोले थे ना अर्थी वाला, बोले थे नहीं, सुना नहीं, एक अर्थी वाले बोले थे ना, बोलिए कहार और दोनों थे ना, अर्थी वाला भी बोलिए, बोले थे। अर्थी वाले, अर्थी वाले नहीं बोलो। और फिर उनकी माता ने जब जूड़ा बनाती है तो हाँ, उसमें उसमें गिन्नियाँ रख देती ये मैंने बोला था धन वैभव दे देती हाँ है ना। हाँ वही गिन्नियाँ बोला। रखती है, फिर जब जैसे जैसे जय एक माता, जय लड्डू माता, जानते हैं चढ़ाते थोड़ी हैं, भूली बिसरी माफ करना। हाँ, वो रख देती है बहुत सारा धन सब रख वो देती दे है, मैंने कुछ बोला। रख चल। कुछ नहीं जानते भगवान जी, माफ भूल करिए। चूक से, हाँ भूल चुक माफ होती है। माफ होती है। नहीं, अर्थ बोली है मगर सही बात है।